आज मैं एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहने जा रहा हूं। अगर सुन सको तो सुन लेना, वरना अनसुना कर देना। मंदिरों में लाखों का दान, सोने चांदी की सजावट, दूध की नदियां और बाहर वहीं सड़क किनारे एक बच्चा भूखा सो जाता है। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेंस 2019 का डेटा कहता है 2018 में भारत में 8.8 लाख से कम उम्र के बच्चे भूख के चलते अपनी जान गंवा चुके थे। माँ बाप बुढ़ापे में अपमान झेलते हैं, पर बेटे बहू मंदिर में घंटों लाइन लगाकर फोटो खिंचाते हैं। ईद पर लाखों रुपए बकरे की कुर्बानी में बहा दिए जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं, पर गली का अनाथ बच्चा किताब और दवा के बिना मर जाता है। और वहीं नई नई मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मोहल्ले के गरीब की झोपड़ी आज भी बिना छत के खड़ी रहती है। तो ऐसे देश के विकसित होने के सपने देखना अभी से बंद कर दो। हम लड़ते रहेंगे झूठ से, अन्याय से, बस आप साथ दो। सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को मजबूती दो। अगर मन में बुरे विचार पाले, जुबान से कट वचन बोले, हाथों से बुरा कर्म किया, तो क्या जीवन में शांति आएगी? नहीं। फिर हम चाहे मंदिर के 100 चक्कर लगा लें, धूप दीप जलाएं, मंत्र पढ़ें, पर फल वही मिलेगा जो बीज बोया है। यही है कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहां कोई छूट, कोई रिश्वत, कोई जुगाड़ नहीं चलता। स्वर्ग ऊपर आसमान में नहीं, आपके अच्छे कर्मों से यहीं धरती पर बनता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं, झूठ, अन्याय, लालच, पाखंड, तो वही धरती आपके लिए नरक बन जाएगी। याद रखो, गंगा मां के स्नान से शरीर साफ होता है, आपके पाप नहीं, पर अच्छे कर्मों से आत्मा साफ होती है। अगर आप भी कर्म में विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करने की राह पर चलते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नकली बाबाओं का सिलसिला नया नहीं है। कल भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं और कल भी आते रहेंगे। कभी बड़े पंडालों में, कभी टीवी चैनलों पर, कभी विदेशी दौरे पर ये बाबाओं की दुकानें खुलती बंद होती रहेंगी। राम रहीम ने गाना बजाना करके, फिल्में बनाकर भक्तों को पागल बनाया और पीछे से उनका शोषण किया। कुछ को जनता ने बापू कहा, पांव छुए, फूल चढ़ाए, पर असलियत मासूम आस्था को रौंद डाला, निर्दोषों का जीवन बर्बाद किया। भक्तों को महीनों आश्रम में बंधक बनाया। 2014 में हिंसा हुई और 6 निर्दोषों की मौत। आज उम्र कैद की सजा भुगत रहा। जनता कैसे ठगी गई? किसी ने चमत्कार दिखाकर, किसी ने मोक्ष का डर दिखाकर, किसी ने दान और भक्ति के नाम पर भक्तों की आंखों पर पट्टी बांध दी। लोग पागल बने, जमीनें लिखवाई, पैसा दिया और बदले में मिला था इनके धोखा और शोषण। फ्रॉड बाबा आते रहेंगे, नए नए नाम बाजार में पैदा होते रहेंगे, लेकिन अगर जनता आंख खोल लें तो कोई बाबा उसे ठग नहीं पाएगा। असली भगवान किसी बाबा की गद्दी पर नहीं बैठा। असली भगवान किसी महल या आश्रम की दीवारों में कैद नहीं है। असली भगवान तो तुम्हारे भीतर है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हम लड़ते रहेंगे झूठ से, अन्याय से, बस आप साथ दो। सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को मजबूती दो। क्या कभी सोचा है इन 10 दिनों के बाद हम बाप्पा को किस हाल में विदा करते हैं? आज लोग क्या करते हैं, 10 दिन तक भगवान को राजा बनाकर रखते हैं और 11वें दिन उसी भगवान को गंदे नाले जैसे पानी में फेंकाते हैं। सोचो जरा, जिस पानी में आप खुद नहाना पसंद नहीं करते, उसमें बाप्पा को डुबो देते हो। कहां है वो श्रद्धा, कहां है वो सम्मान? ढोल बजाकर स्वागत, पर विदाई ऐसे जैसे कोई बोझ उतार रहे हो। क्या यही भक्ति है? या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम ट्रेंड और व्हाट्सएप स्टेटस का नया बहाना? कोई झील के किनारे पटक आता है और कुछ तो इतने आधुनिक भक्त हैं कि जेसीबी मशीन से मूर्तियां उठा उठाकर ऐसे गिराते हैं। बाप्पा को पवित्र जल में स्नान कराकर सम्मान से विदाई दो। यही उनकी परंपरा है, यही सच्ची आस्था है। अगर पवित्र जल से सम्मान पूर्वक विसर्जन नहीं कर सकते तो बाप्पा को घर मत लाओ, क्योंकि बिना सम्मान के भक्ति अधूरी है और अधूरी भक्ति सिर्फ पाखंड कहलाती है।
याद रखो, गणेश जी कोई साधारण मूर्ति नहीं, वे स्वयं महाकाल शिव और माता पार्वती के अंश हैं। उनका अपमान करोगे तो महाकाल का क्रोध भी उतना ही प्रचंड होगा।